इस वीडियो में हम जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का कंप्लीट और बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देखो, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी हम उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। जेपीएससी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर रांची, जो आपका कैपिटल है झारखंड का, वहाँ पे इस्टेब्लिश है। इस वीडियो में हम जेपीएससी की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ, पोस्ट, सैलरी, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखें तो एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन पास्ड होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और एज लिमिट, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम एज 21 साल से 35 साल तक मैक्सिमम है। BC1 और BC2 के लिए 21 साल से 37 साल तक है। 2 साल का रिलैक्सेशन है BC1 BC2 का। और SC ST के लिए 21 से 40 साल तक है। अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न जेपीएससी का। तो ये भी 3 लेवल में है, 3 लेवल में। सबसे पहले हम प्रीलिम्स देते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है MCQ में, देन मेंस जो रिटन मेड में होता है डिस्क्रिप्टिव, और देन प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई हो जाने के बाद फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है जो लास्ट में होता है। इंटरव्यू को हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रीलिम्स। प्रीलिम्स 400 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों जनरल स्टडीज से ही होता है। पेपर 1 200 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का। टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे दोनों पेपर में, और टोटल मार्क्स हो गया 400 मार्क्स। और जो पेपर जो है 100 MCQs आता है दोनों में, 2 मार्क्स का। अब मेंस जो है 950 मार्क्स का होता है और 6 पेपर होते हैं टोटल, और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे टाइमिंग मिलेंगे। पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क्स जो है आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है, ये केवल क्वालिफाइंग के लिए होता है। हिंदी से 50 मार्क्स का क्वेश्चन और इंग्लिश से 50 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 30 है। और पेपर 2 लैंग्वेज और लिटरेचर, यानी आप जिस भी रीजन से रहते हैं, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, आप जो भी ले सकते हैं। 150 मार्क्स का होता है। देन आफ्टर पेपर 3 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से 200 मार्क्स का क्वेश्चन। पेपर 4 आपका इंडियन पॉलिटी से होता है, 200 मार्क्स का। पेपर 5 आपका इंडियन इकोनॉमी है, 200 मार्क्स से 200 मार्क्स का। और पेपर 6 आपका जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 200 मार्क्स का। पेपर 1 जो है मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। पेपर 2 3 4 5 6 ये तीनों को ऐड, ये पांचों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल मार्क्स 950 मार्क्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे लास्ट जो आपका स्टेप है वो इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट। आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, और इंटरव्यू जो है टोटल 100 मार्क्स का होता है। अब मेरिट लिस्ट में टोटल मार्क्स जो है मेंस और इंटरव्यू का काउंट होता है। प्रीलिम्स जो है उसको वो केवल क्वालिफाई होता है, जो आपको मेंस के लिए प्रमोट किया जाता है। अब प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो मेंस में नहीं भेजा जाएगा। मेरिट लिस्ट मेंस जो है 950 मार्क्स का था, जिसमें पेपर 1 का मार्क्स काउंट नहीं होता है, और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। ग्रांड टोटल हो गया आपका 1050 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग, देखो जेपीएससी में ना ही प्रीलिम्स ना ही मेंस में नेगेटिव मार्किंग्स होती है इसमें, तो आप जो है आराम से दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, और कोई चिंता की बात भी नहीं है। प्रीलिम्स कवर हो जाने के बाद ही आपको मेंस देने मिलता है। पोस्ट, तो सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर, हिंदी में उप समाहर्ता, जिससे आप BDO और CO का पोस्ट होता है। जब हम कभी इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो हमें CO का साइन लेना पड़ता है, तो वो इसी पोस्ट के थ्रू सिलेक्शन होता है उनका। फिर आपका असिस्टेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सहायक नगर आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी DEO,
जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ये अक्सर हमारे स्कूल में एज अ निरीक्षण के लिए आया करते थे। अवर निबंधक प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री, आप कभी ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो आपको अवर निबंधक के पास या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रर के पास जाना पड़ता है। फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट और फिर नियोजन अधिकारी, प्लानिंग ऑफिसर। मान लो कभी जब हमारे रीजन में, हमारे गांव में कभी भी मेला या कोई भी सरकारी फंक्शन आयोजन होता है तो प्लानिंग ऑफिसर की या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस आयोजन को अच्छी तरीक़ा से ऑर्गेनाइज कराए उस सोसाइटी में। वहाँ का सिक्योरिटी, वहाँ का हर चीज़ प्लानिंग ऑफिसर को ही देखना होता है। अब हम देखेंगे, देखो वो जो अभी जो पोस्ट हमने देखा वो विदाउट फिजिकल रिक्वायरमेंट था, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका हाइट 165 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए। सबसे पहले पुलिस उपाधीक्षक, जिससे आप डीएसपी बनते हैं। सबसे पहले आपको एएसपी का पोस्ट मिलता है 12 साल तक। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कमांडर, जेल सुपरिंटेंडेंट, मैनेजिंग ऑफ जेल, प्रोबेशन अधिकारी, ये सारी 10 पोस्ट इस जेपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है। सैलरी जो है ग्रेड पे, ये 5400 ग्रेड पे का है। आपका बेसिक पे 37,000 से लेके 52,000 तक हो सकता है। डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारी चीज़ें इनमें मिलती है। ग्रोस पे आपका जो है वो 45,000 से 70,000 तक हो जाएगा। तो सैलरी काफ़ी बढ़िया होती है इस एग्जामिनेशन में। सारी पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है। सबसे ज़्यादा होता है डिप्यूटी कलेक्टर, जो सबसे ऊपर में था, बीडीओ और सीईओ का। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए होगा आप कमेंट में बता देना। मैं अगले वीडियो में उस वीडियो को उस टॉपिक को कवर कर लूँगा। थैंक यू एवरीवन। कुछ भी गलती हो तो बता देना।